वेलकम बैक टू शेख हैंड यूट्यूब चैनल वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। खवातीन हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैजुर रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर। ऑनलाइन मौजूद हैं, आपके सवालों को जवाब देंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक हमारे व्यूअर्स की तरफ से क्वेश्चन आया है, आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे बुजुर्ग, हमारे जो हैं खालाएं, चाचा या बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि अगर नींद ना आए, परेशानी हो तो जैनस खा लें। बस आराम से एक गोली जैनस लें या आधी गोली खाएं, नींद आ जाती है, मजा आता है, फर्स्ट क्लास नींद आती है, साउंड स्लीप आती है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या वाकई ये ज्यादा अच्छी चीज है कि आप खाते रहें बगैर डॉक्टर के पूछे खाते रहें, इसके कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है? प्लीज डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एक बात समझ लें जी, इस पूरे ग्रुप का नाम है बेंजोडाइजापीन। ये मशहूर तीन नाम है जी, जैनक्स है, एल्प है, न्यूज़ैम है जी। ओके। इसके अंदर जो फार्मूला है वो है जी एल्प्राजोलैम। ठीक है। एक मोटी बात पहले समझ लें जी, ये नींद की दवाई नहीं है जी। डॉक्टर साहब, ये नींद की दवाई नहीं है, लेते तो हम नींद नहीं के है लिए जी। अगर कोई शख्स इसको नींद के लिए इस्तेमाल करता है तो वो खुद अपनी कब्र खोदता है जी। है। ओह। इसको अच्छी तरह समझ लें। नींद ये के वक्ती तो तौर पर, जैनस की बात हम कर रहे हैं, जैनस ये जो तीन। बिल्कुल गैनक्स की बात कर रहा हूं जी। जी जी। ये अगर कोई शख्स नींद के लिए यूज करता है तो बहुत बड़ा नुकसान ले रहा है जी। नींद की कई मेडिसिन सेफ मौजूद हैं जी, जिनका नुकसान निस्बतन कम है। इसके नुकसानात इतने ज्यादा हैं जिसकी हद कोई नहीं जी। जी डॉक्टर साहब, बताइए कौन कौन से ये नुकसान। एक ये एमरजेंसी मेडिसिन है जी एंजाइटी की। ओके। नींद इसका साइड इफेक्ट है जी, ये असल नींद नहीं है जी। ये सिडेशन वाली नींद है जी, ठीक किसी ठीक को ठीक। जबरदस्ती सुला दिया जाए। ये कुदरती नींद नहीं है जी। अगले दिन इसके विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे जी। ओके। ये वो ध्यान में रखें। वो क्या आएंगे विड्रॉल इफेक्ट्स? ये बताने लगा हूं जी। जनाब। पहली बात, हम इसको देते क्यों हैं जी टेबलेट को। आप अक्सर डॉक्टरों को देखेंगे कि उन्होंने लिखी होती है जी, क्वालिफाइड डॉक्टर लिखते हैं जी, जैनक्स हम देते हैं जी। इसको हम्म। जरा समझ, जितनी भी दवाइयां हैं एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन के लिए, उनका जो असर होता है वो 10 से 20 दिन के बाद होना है जी। अच्छा। अब वो 10 पहले दिन जो हैं, मरीज इतना तंग करता है जी, बेचैनी महसूस करता है, हम्म। बार बार फोन करता है डॉक्टर को। हम भी तंग आके उसको झिड़कें देते हैं जी। वो जो भी बताता है वो है सच, हमें पता है उसकी अलामतें सच हैं। तो हम्म। हम तंग आकर पहले ही लिख देते हैं कि एक हफ्ता आप लो डोज में ले लें। ठीक है जी। वजह कि जो असल दवाई हमने दी है हम्म। वो 10 दिन के बाद असर करेगी जी। तो बेशक हम देते हैं हम्म। ये दवाई, निस्बतन लेक्सोटानिल से कम नुकसान करती है जी। अच्छा। याद रखें, एल पैराजोलैम ब्रोमाजिपैम से निस्बतन कम नुकसान करती है। लेकिन जब आप लिस्ट देखेंगे नुकसानात की तो आप तंग हो जाएंगे जी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला जो भी खैर करे। इसको हाँ। बार बार यूज करेगा, रूटीन में यूज करेगा, वो आखिरकार तंग होगा जी। आखिरकार तंग होगा। इसके नुकसानात सुनते जाएंगे। जी जी। पहला, जिस चीज के लिए लोग यूज करते हैं, हिप्नोटिक नींद के लिए, ये बजाते खुद इंसोम्निया करते हैं जी गोली। ठीक है जी। ये नींद आपकी उड़ा देते हैं जी। ये बजाते खुद इसका साइन है। इसकी पहली अलामत है कि आपकी नींद उड़ जाएगी जी। ठीक। दूसरा, ये ट्रेमर्स पैदा करता है जी, आपके हाथ थोड़े से कांपने लगेंगे। ओहो, ये तो बड़ी तीसरा खतरनाक बातें हैं। जी,
तीसरा, ये मसल्स के अंदर रेस्टलेसनेस पैदा करता है जी, बेचैनी। यानी ये मसल को सेडेशन भी देता है और उसकी बेचैनी भी पैदा करता है जी। फिर जब अगले दिन आप उठेंगे तो आप चौकन्ना नहीं होंगे जी, हम्म। अलर्ट नहीं होंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे मुझे गनूदगी है, हल्की सी सिडेशन महसूस होगी, मसल की पावरफुल नहीं होगी, मसल की टोन नहीं होगी जी। फिर ये आपका जो असाबी निजाम है उसको सुलाए रखेगी जी। आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपने जो काम करने हैं दुनिया के, उसमें सुस्ती महसूस करेंगे। फिर इसके साथ चक्कर आ सकते हैं जी, ओके। या डिजीनेस की सूरत में या वर्टाइगो की सूरत में। और अगर आपने ये मेडिसिन लंबी यूज की हम्म। तो दो चीजें जरूर हो जाएंगी जी। या आप चीजें भूलना शुरू हो जाएंगी, ये मेमोरी लॉस, खास तौर पर रीसेंट मेमोरी लॉस। डिसेंट मेमोरी लॉस। ओके। रीसेंट, अभी आपने चाय रखी है भूल जाएंगे, चूल्हे पे को गर्म चीज करने के लिए रखी है भूल जाएंगे, चाबियां भूल जाएंगे, हम्म। अपने रूटीन काम भूलना शुरू हो मतलब जाएंगे। आप कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन में रहेंगे। कंफ्यूजन कंफ्यूजन में रहेंगे। हाँ। और आखिरकार ये स्ट्रोक। अल्लाह ताला खैर करे जी। अल्लाह ताला खैर करे डॉक्टर साहब। इसका मतलब है कि कोई ऐसी दवाई, इसका मतलब है कि जो दवाई है जब लेनी है आपने डॉक्टर साहब से पूछ के लेनी है। ओवर द काउंटर ऐसी दवाई नहीं खरीदनी। और इसका इस्तेमाल अगर आपने लंबे अरसे के लिए किया तो कितने मुज़र इसके असरात हैं। ख़वातीन और हज़रात, आपने देखा कि छोटी सी बात है कि दवाई तो आपने लेनी है अगर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर से पूछ के लेनी। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। Xanax या ऐसी उससे मिलती जुलती डॉक्टर साहब ने जो दवाइयां बताई हैं वो डॉक्टर के कहने पे लेंगे तो फिर वो आपको फायदेमंद है। अगर हम डॉक्टर के कहने पे नहीं लेंगे, हम उसका खुद ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में आने का शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, एक और बात, डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। आप मजीद तफसीलात के लिए इनसे आप मशवरा ले सकते हैं, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।